हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल रिद्धि। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरबीआई बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में। दोस्तों, बैंकिंग ओम्बड्समैन जो होता है वो आपकी बैंकिंग सर्विसेज के रिलेटेड अगर कोई भी कंप्लेन है, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड हो, अकाउंट क्लोजिंग से रिलेटेड हो या एटीएम कार्ड से रिलेटेड हो या फिर बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन हो, वो कंप्लेन अगर आपका बैंक सॉल्व नहीं कर पा रहा है या उस कंप्लेन के रिलेटेड आपको कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप उसके रिलेटेड कंप्लेन आरबीआई बैंकिंग ओम्बड्समैन को कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से आप आरबीआई बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको स्टेप वाइज बता दूंगा कि किस तरीके से आप अपनी कंप्लेन को बैंकिंग ओम्बड्समैन तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बैंकिंग ओम्बड्समैन को किस तरीके की कंप्लेन हम कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब तक आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, बैंकिंग सेवाओं से आप खुश ना हो और आपका काम बहुत समय से रुका हुआ है, बैंक उसके लिए आपको कोई सलूशन नहीं दे रहा है, तब तक आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन बिल्कुल भी ना करें। इस कंप्लेन का इस्तेमाल आप अपनी कोई पर्सनल गुस्सा निकालने के लिए या फिर रंजिश निकालने के लिए बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय की जॉब जो होती है वो बहुत प्रेशियस होती है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, उसका अर्निंग सोर्स होता है, एक एम्प्लॉय की एक रेपुटेशन होती है। और हम बैंक की कंप्लेन अगर आरबीआई में करते हैं तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंप्लेन हो जाती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ का गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर जेन्युइन आपका कोई इशू है जो नहीं हो पा रहा है, बैंक उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आप डेफिनेटली इसमें कंप्लेन करिए। आरबीआई यानी कि बैंकिंग ओम्बड्समैन आपको इसमें ज़रूर हेल्प करेगा, आपकी कंप्लेन ज़रूर सॉल्व की जाएगी। आइए और कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं कि आप किस तरीके की कंप्लेन इसमें कर सकते हैं। जैसा कि आप अपने एटीएम कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, अकाउंट डेबिट हो जाता है आपके अकाउंट से, लेकिन अमाउंट आपको नहीं मिल पाता है और आपने बैंक में इसकी कंप्लेन कर रखी है, बैंक इसे सेटल नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में भी आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरे टाइप की कंप्लेन, जैसे कि आपने एक बार अपने एटीएम कार्ड से अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया है, एक बार पैसा निकाला है, लेकिन वो 2 बार डेबिट हो चुका है और ऐसे केस को आपका बैंक सेटल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में भी आप अपने बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं। कोई भी कंप्लेन हो, सबसे पहले आपको अपने बैंक को कंप्लेन देनी होगी, अपने ब्रांच में कंप्लेन देनी होगी, अपने मैनेजर को कंप्लेन देना होगा। अगर वहाँ से आपको कोई रिप्लाई नहीं आ पाता है या फिर उनके रिप्लाई से आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन करने का भी एक प्रोसीजर होता है। इसमें जैसे कि आपने एटीएम से ट्रांजैक्शन किया, आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपको अमाउंट नहीं मिला और आप डायरेक्ट ओम्बड्समैन में कंप्लेन करने चले जाते हैं, तो ऐसी कंप्लेन वहाँ पर नहीं ली जाती। कंप्लेन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्रांच में, अपने बैंक में कंप्लेन करना होता है। देन अगर वहाँ से आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वहाँ बैंक आपको सही से आंसर नहीं दे पाता है, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर पाते हैं या कंप्लेन कर सकते हैं। खाली एटीएम के रिलेटेड ही कंप्लेन नहीं, ऑनलाइन फ्रॉड और भी बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे कि आप किसी बैंक में एफडी खुलवाने जाते हैं, लेकिन बैंक वाले आपकी एफडी खोलने से मना कर देते हैं विदाउट किसी वैलिड रीज़न के, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि आपके अकाउंट में पैसा आया है और बैंक आपको पैसा देने से बिल्कुल भी मना कर रहा है, तो आप ऐसे केसेस में भी बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग वर्किंग डेज़ में, वर्किंग आवर्स में बैंक से पैसे निकालने जाते हैं और बैंक वाला आपको पैसे देने से मना कर देता है विदाउट किसी वैलिड रीज़न के, तो ऐसे केसेस में भी आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं जो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में अपने बैंक को कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, एटीएम फ्रॉड हो गया, या फिर विदाउट किसी वैलिड रीज़न के आपके अकाउंट से पैसे काट लिए गए, या फिर आपके इन्फॉर्मेशन के बिना आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हुए, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ। ऐसे केसेस में आपको सबसे पहले अपने बैंक में कंप्लेन करना होता है, अपने ब्रांच में कंप्लेन करना होता है। अगर बैंक आपको
सही उत्तर नहीं दे पाता है, सही आंसर नहीं दे पाता है, बैंक के आंसर से आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप पासबुक प्रिंट करवाने जाएं या फिर खाता खुलवाने जाएं और बैंक वाले ने मना कर दिया आपको कि कनेक्टिविटी नहीं है, हम अभी इस वक्त आपका अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, कुछ समय लगेगा, कुछ घंटे बाद हम आपका अकाउंट ओपन करेंगे, तो ऐसे केसेस में आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। रीज़न जेन्युइन होना चाहिए, वैलिड रीज़न होना चाहिए बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन करने के लिए। अगर आपने पहले से ऑलरेडी बैंक में कंप्लेन कर रखा है, बैंक आपको जो रिप्लाई दे रहा है आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है, आपका कंप्लेन जेन्युइन है, वैलिड है, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं। ये मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आरबीआई ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करने से पहले आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आपका नेम, आपका एड्रेस, टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिस ब्रांच अगेंस्ट आप कंप्लेन कर रहे हैं उस ब्रांच का नाम, बैंक का नाम, एड्रेस, सब कुछ आपके पास होना चाहिए, आईएफएससी कोड होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए, अगर एटीएम कार्ड से रिलेटेड कोई इशू है तो आपके पास एटीएम कार्ड का नंबर होना चाहिए, सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आप आरबीआई की वेबसाइट पर कंप्लेन करते टाइम अपलोड करेंगे। कितना लॉस हुआ है आपको वो भी मेंशन करना होगा, एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो होंगे वो भी आपको अपलोड करने होंगे, सारी डिटेल फिल करनी होगी। कंप्लेंट फाइल करने के लिए आपको आरबीआई की इस वेबसाइट पर जाना होगा, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बैंकिंग ओम्बड्समैन में एक फ्रॉड रिलेटेड कंप्लेन करने वाले हैं। देखिए ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर दिया गया है rbi.org.in की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, देखिए कंप्लेंट्स लिखा हुआ है, उसके नीचे ओम्बड्समैन स्कीम लिखा हुआ है, उसके नीचे हमें क्लिक हेयर पर कंप्लेन पर क्लिक करना है। देन हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर फाइल है कंप्लेन पे क्लिक करेंगे हम, और हमें कंप्लेन चेक करना है तो ट्रैक योर कंप्लेन पे क्लिक करना होगा, तो हमें अभी इसमें से कुछ नहीं करना है, तो फाइल है कंप्लेन पे क्लिक करेंगे। देन एक नया पेज ओपन हो जाएगा हमारे सामने, यहाँ पर हमें कैप्चा एंटर करना होगा, देन नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। देन अगेन पेज रिफ्रेश होगा, यहाँ पर हमें नेम एंटर करना होगा, जो भी कंप्लेन कर रहा है उसका फुल नेम, एंड मोबाइल नंबर एंटर करके गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो भी ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है उसे यहाँ पर एंटर करके वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। देन अगेन पेज रिफ्रेश हो जाएगा, यहाँ पर हमारी डिटेल ओपन हो जाएगी, कंप्लेंट डिटेल, हमारा नेम, हमारा मोबाइल नंबर, देन हमें अपना ईमेल आईडी डालना होगा, देन कंप्लेंट कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। कंप्लेंट कैटेगरी में हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम हमारे लिए कंप्लेन कर रहे हैं। देन कंप्लेन स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, कौन से स्टेट में हमें कंप्लेन करना है, जहाँ पर भी हम कंप्लेन कर रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं करंटली, यहाँ पर हम अपनी एज एंटर करेंगे, देन जेंडर सेलेक्ट करेंगे, देन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, देन कंप्लीट एड्रेस एंटर करेंगे, पिन कोड एंटर करेंगे। अपना एड्रेस एंटर करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर देखिए एंटिटी नेम पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर अपने बैंक को सेलेक्ट करना होगा क्योंकि हम जिसके भी अगेंस्ट यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं हमें उसी का नेम यहाँ पर एंटर करना है एंटिटी नेम में, तो मैं यहाँ पर अपने बैंक का नेम सेलेक्ट कर लूँगा। देन यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका कंप्लेंट क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड है, तो येस या नो ये आप पे डिपेंड करता है आप किसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं, तो मैं इसे नो रहने दूँगा। देन एंटिटी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे कि ये ब्रांच कौन से स्टेट में है ये बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, देन ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट्स में कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर नो कर देंगे। आपका कोर्ट वगैरह में कुछ केस चल रहा है इस कंप्लेंट के रिलेटेड तो नो करेंगे। यहाँ पर जैसे जैसे आप क्वेश्चंस के आंसर देते जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ओपन होते जाएंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि क्या हमने ऑलरेडी ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर रखा है, तो यहाँ पर भी मैं नो सेलेक्ट करूँगा।
अगर आपकी कंप्लेंट कोई जर्नल कंप्लेंट है अगेंस्ट मैनेजमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव के रिलेटेड, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यस सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं नो सेलेक्ट करूँगा। देन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि आपने क्या रिटन कंप्लेंट फाइल किया है आपने अपने बैंक में, अपने एंटिटी में, तो मैंने यहाँ पर यस सेलेक्ट किया है। देन उसकी कॉपी यहाँ पर हमें अपलोड करना होगा। मैंने सेलेक्ट करके ऑलरेडी रखा था, अब अपलोड के बटन पे क्लिक कर दिया मैंने, ये अपलोड हो चुका है। देखिए यहाँ पर सिंबल बन के आ चुका है टिक का। देन यहाँ पर नीचे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको कोई रिप्लाई मिला है आपके बैंक के पास से, तो यहाँ पर आप यस पे क्लिक करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे कौन सी डेट को रिप्लाई आया था, वो डेट सेलेक्ट करेंगे। देन रिप्लाई रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट था वो यहाँ पर आप अटैच कर देंगे, अपलोड कर देंगे। तो मैं भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लूँगा, देन अपलोड पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ चुका है, हैव यू सेंट एनी रिमाइंडर टू द रेगुलेटेड एंटिटी। यहाँ पर मैं नो सेलेक्ट करूँगा। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा। देन डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे ट्रांजैक्शन का, जो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ था उसका डेट यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा। देन यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया है, उसका भी आंसर देना है। देन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद हमें यहाँ पर अपना एटीएम कार्ड नंबर एंटर करना होगा जिससे भी एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है। देन यहाँ पर लोन डिपॉजिट अकाउंट नंबर एंटर करना होगा, वो नंबर मैं एंटर करूँगा। देन कंप्लेन कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर कंप्लेन कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे कि अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन आपका कैसे हुआ था, डेबिट कार्ड के थ्रू हुआ था तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे। देन कंप्लेन सब कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप। देन फैक्ट ऑफ कंप्लेंट यहाँ पर आपको एंटर करना होगा 2000 कैरेक्टर्स में। तो आप आपके कंप्लेंट के रिगार्डिंग आपको जो भी इशू है, जो भी आप लिखना चाहते हैं, कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आप लिख देंगे। देन अमाउंट उसमें कितना इन्वॉल्व था वो टाइप करेंगे। देन कंपनसेशन आपको कितना चाहिए वो भी टाइप करेंगे। सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। देन फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आपके कंप्लेंट रिगार्डिंग वो सब अपलोड करेंगे। देन यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन आ चुका है, अगर आप अपने केस के लिए किसी ऑथराइज पर्सन को रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ नो रखेंगे। तो हमारे केस में मैं किसी ऑथराइज पर्सन को नहीं रखना चाहता हूँ इसलिए नो सेलेक्ट करूँगा। अगर आप किसी पर्सन को रखते हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे। देन उसकी डिटेल को यहाँ पर फिल करना होगा आपको, मैं नो ही रहने दूँगा। देन डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। देन रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमने जो भी कंप्लेंट डिटेल फिल की थी सारी की सारी डिटेल हमारे सामने ओपन हो चुकी है। हमारा नाम, हमारा एड्रेस, बैंक डिटेल, सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर आप सारे के सारे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। आपने जो भी सेलेक्ट किया था वो भी आपको देखने को मिलेगा। आपके फॉर्म में अगर आपको कोई चेंजेस करना हो तो आप बैक बटन पे क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज सबमिट पे क्लिक करेंगे। हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है तो आइए सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए हमारा कंप्लेन सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। योर कंप्लेन नंबर, हमें हमारा कंप्लेन नंबर भी मिल चुका है। अब इस कंप्लेन नंबर को सेव करके रख लेंगे। डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके इसे प्रिंट करके रख लेंगे। बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन करने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अपने कंप्लेन नंबर को कॉपी कर लेंगे। अब इसे ट्रैक करने के लिए हमें ट्रैक योर कंप्लेंट पर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पर हम अपना कंप्लेंट नंबर एंटर करेंगे, देन कैप्चा एंटर करेंगे, देन सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे।
अब देखिए ट्रैक योर कंप्लेंट का एक नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। हमारा कंप्लेंट नंबर, हमारा नेम, कौन सी डेट का कंप्लेन है, किसके रिलेटेड कंप्लेन है, ये सारी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। इस तरीके से आप अपने कंप्लेंट को देख सकते हैं। देखिए कंप्लेंट रजिस्टर हो चुका है। यहाँ पे 4 और स्टेप अभी पेंडिंग है। कंप्लीट विथ RBI, देन कंप्लेन विथ एंटिटी, देन कंप्लेंट इन प्रोसेस, देन कंप्लेंट क्लोज। इन 5 स्टेप में हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इस कंप्लेन को क्लोज होने में समय लग सकता है, तो आपको पेशेंस रखना होगा, वेट करना होगा और इसे ट्रैक करते रहना होगा कि कितना समय में ये कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप बैंकिंग एम्बॉसमेंट में कंप्लेन करने का पूरा प्रोसेस आप सबको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे YouTube चैनल टेक्निकल रिद्धि को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल रिद्धि।